गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 3 अप्रैल और करंटली टाइम रहा है 9:27। निफ्टी 50 का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी 50 आज के दिन में एक गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद से मार्केट जो है वो करंटली अभी अपसाइड का मूव दिखा रहा है। हम लोग को किस तरीके से प्लान करना है आइए देखते हैं। अगर हम लोग देखें तो मार्केट बड़े वाले टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लोअर लो क्रिएट करते हुए आ रहा है। और कल के दिन में क्या किया था ना, मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था और धीरे धीरे करके छोटे छोटे हायर हाई बना के मार्केट ऊपर गया था। यानी कि क्लियर था कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, यानी कि बायर्स की लिक्विडिटी यहाँ पे जनरेट हो रही थी। ठीक है, और उन सभी की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे एक ही यहाँ पे आज के दिन में गैप डाउन ओपन हुआ कि ताकि सबकी यहाँ पे लिक्विडिटी खत्म, सबका एसएल हिट। अब उसके बाद से मार्केट अपने नए स्ट्रक्चर की तरफ यहाँ पे जा रहा है। तो अभी मार्केट का स्पीड आप देखिए, मार्केट का स्पीड ही सब कुछ बता देता है कि किस साइड डायरेक्शन जाने वाला है। यहाँ पे तेज़ी से जब जाएगा ना मार्केट, यानी कि वो डायरेक्शन सही है। अगर स्लो जा रहा है ना तो वो डायरेक्शन ट्रैप बना रहा है। ठीक है, ऊपर से अगर धीरे धीरे ऊपर जा रहा होता मार्केट तो कहीं ना कहीं से ऊपर से जाके मार्केट क्या करेगा, एक गिरावट दिखा सकता है बड़ी सी। या फिर अगर धीरे धीरे नीचे आ रहा है ना, यानी कि कहीं से भी सपोर्ट लेके एक लेवल पे, एक अच्छे लेवल से, कहीं से भी का मतलब है कि एक अच्छे लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर निकल सकता है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए 23,250 के आसपास है ये। अगर मान लीजिए अभी ऐसे ऊपर ना जाए और ऐसे ऐसे करके ऊपर जाने लगे, ठीक है, तो अगेन पॉसिबिलिटी है कि इस एरिया से जाके मार्केट एक गिरावट और दिखाएगा। ठीक है, सो अभी मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए मैं सेलिंग सेट का ट्रेड लूँगा। इतना दूर का भी वेट नहीं करूँगा मैं बस चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रीमियम में गैप फिल हो जाए पुट ऑप्शन के, क्योंकि कॉल ऑप्शन का प्रीमियम अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इतनी आसानी से बढ़ेगा नहीं, वाइल पुट ऑप्शन अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा गिर रहा है। तो पुट ऑप्शन में चाह रहा हूँ कि अपने प्रीमियम के अंदर में वो गैप फिल कर दे, कोई भी एक प्रीमियम अच्छा खासा जो इस रेंज में हो। फॉर एग्जांपल अभी 250 के आसपास चल रहा है, तो 250 का प्रीमियम, तो 250 का प्रीमियम गैप फिल कर दे, 300 का गैप फिल कर दे, 350 का गैप फिल कर दे। लेकिन मैंने 350 लिया हुआ है क्योंकि ये आईटीएम हो जाएगा तो एक अच्छा प्रीमियम हम लोग को मोमेंटम देखने को भी मिलेगा। इसीलिए 350 के प्रीमियम में मैं चाह रहा हूँ कि गैप फिल हो, और जैसे ही गैप फिल करेगा प्रीमियम, मैं वहाँ पे एक पोजीशन क्रिएट करूँगा बाइंग साइड के लिए। बाइंग इन द सेंस कि पुट को बाई करूँगा, मार्केट को सेल करूँगा। ठीक है, तब तक हम लोग वेट करेंगे जब तक ये चीज़ हम लोग को होती हुई ना दिख जाए। सो वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं अभी हम लोग। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through colored glass, time moves on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. ट्रेडर्स, हम लोगों ने एक ट्रेड लिया हुआ है यहाँ पे गोल्ड के अंदर में। जस्ट रिकॉर्डिंग चल रही है इंडियन मार्केट का, तो हम लोगों ने यहाँ पे कोई सेटअप देखा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे गोल्ड में प्लान किया एक ट्रेड। ठीक है, जिसमें अभी हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है, अप्रॉक्स दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे 25,000 के आसपास। ठीक है, रियल अकाउंट है, मैं इसको रिफ्रेश भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, 25 के आसपास हम लोग का अभी प्रॉफिट चल रहा है। और ये यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया था। ठीक है, अराउंड 23 के आसपास, 23.77 के आसपास या 24 के आसपास लगा है। ठीक है, और एसएल हम लोग का है 20 के आसपास। स्प्रेड की वजह से मैंने 19.95 रखा हुआ है। तो टारगेट देखते हैं, अभी काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम है, बस ये रिट्रेस ना कर दे कैंडल, क्योंकि 10 मिनट है अभी इस कैंडल के क्लोजिंग में। तो प्रॉफिट
धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है, 32 चला गया प्रॉफिट, ठीक है 33। वेट करते हैं थोड़ा सा, मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, निकल जाएगा टारगेट तक तो एक अच्छा मोमेंट हम लोग को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, हाफ क्वांटिटी काम करते हैं हम लोग, बुक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 54 है तो यहाँ पे 27 बुक करने का ट्राई करेंगे हम लोग। शिट, थोड़ा सा रिट्रेस कर दिया, 23 22। वेट करते हैं, फिर से जाने दीजिए ऊपर, तो फिर हम लोग यहाँ पे बुक करेंगे, हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे ताकि रिस्क जो है हम लोग का मिनिमाइज़ हो जाए। एसएल को हम लोग ना कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर देते हैं, ठीक है, इससे रिस्क हम लोग का क्या होगा, मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो 24 पेंट्री है तो 23.95 कर देते हैं, 23.95, ठीक है। 397 रुपये का मात्र रिस्क रह गया इस ट्रेड में हम लोग का, ठीक है। ये हम लोगों ने एसएल को मॉडिफाई कर दिया, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट को हम लोगों ने सेफ अभी तक नहीं किया है, ठीक है। 18,000 के आसपास चल रहा है, अगर ये 18,000 नीचे आ गया है इतना तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे ये ट्रेड हम लोग का फाइनल ख़त्म हो जाएगा। 30-35 हज़ार का जो भी प्रॉफिट चल रहा था ज़ीरो हो जाएगा अभी। लेकिन यही फ़ायदा है कि इसमें रिस्क जो है ना हम लोग का वो एकदम ही मिनिमाइज़ हो गया है, ठीक है। एसएल हम लोग का यहाँ पे देखिए 397 रुपये का रिस्क रह गया है मात्र इस ट्रेड में। अगर ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ भी जाता है तो 397 का ही लॉस होगा। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass. Time ट्रेडर्स, मैं यहाँ से कुछ क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ GBP NSD में। XAU USD का हम लोग का जो ट्रेड था वो पूरा का पूरा यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट के पास आ गया, तो गोल्ड में हम लोग की पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हो गई। अभी यहाँ से एक शॉर्ट के पोजीशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ GBP USD में, सॉरी GBP NSD में, ठीक है। तो कुछ क्वांटिटी हम लोग बढ़ा लेते हैं, 20 के आसपास का रिस्क रहेगा हम लोग का। ट्रेडर्स, ये एक मिस्टेक किया हम लोगों ने, यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को हम लोगों ने गलत डाला है, बिकॉज एसएल मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, इसको सही करना पड़ेगा। मतलब इस पोजीशन को हम लोग को काटना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे एक अच्छा खासा लॉस हो सकता है, बहुत बड़ा ये एसएल जा सकता है। 20 का ही करना था, बट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बाय मिस्टेक गलती से पोजीशन थोड़ी सी अधिक लग गई, इसको काट के हम लोग सही करते हैं, ठीक है। ट्रेडर्स, हम लोगों ने एक ट्रेड प्लान किया हुआ है GBP NSD में, ठीक है, जिसमें स्टॉप लॉस हम लोगों ने 860 के आसपास रखेंगे स्टॉप लॉस। एंट्री हम लोगों ने इस एरिया से किया हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग का जो स्टॉप लॉस है ना वो अराउंड 21,000 के आसपास का है स्टॉप लॉस, ठीक है, इस एरिया में। और टारगेट हम लोग बनाएंगे, अपना टारगेट रखेंगे यहाँ तक का ठीक रहेगा टारगेट। वेट करते हैं हम लोग, ठीक है, देखते हैं टारगेट या स्टॉप लॉस। अगर 1:1 आ जाएगा तो फिर हम लोग अपने एसएल को ट्रेल कर देंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट पे ला देंगे। तो इसको एक और मैं साइड में लगाता हूँ और 1:1 पे ये यहाँ पे यानी कि, ठीक है। अभी कितना चल रहा है हम लोग का, 1800 के आसपास का लॉस चल रहा है। ये कैसे, 27,467 पे हम लोग का ओपनिंग प्राइस है, 27,467, यानी कि यहीं पे है। ये इसके नीचे ही चल रहा है, फिर भी देखना पड़ेगा। अच्छा, 2 ऑर्डर लगाया है हम लोग का, तो 2 बार में यहाँ पे एक ऑर्डर हम लोग का नीचे लगाया, उसी वजह से हो रहा है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतना। ऐसा हम लोग का फाइनली यहाँ पे है। अब इसमें हम लोग को स्प्रेड देखना है कितने पॉइंट्स का है, ताकि उसके हिसाब से एसएल को मॉडिफाई करें हम लोग।
550 से 560, 10 पॉइंट का एसएल स्प्रेड है हम लोग का, तो इसको 10 पॉइंट नीचे रखना पड़ेगा। 860 है तो 870 वेट करते हैं। enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. सो ट्रेडर्स अभी हम लोग का लॉस चल रहा है, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग यूरो एनएसडी में, जैसे कि अभी एनएसडी का पेयर है ना हम लोग का जीबीपी वाला भी, तो यूरो एनएसडी में भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं सेम टाइम पे, क्योंकि अगर एक नीचे जाएगा तो दूसरा भी नीचे जा सकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक ऊपर चला जाए एक नीचे चला जाए, मैक्सिमम टाइम दोनों ही एक साथ नीचे जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में ही शॉर्ट कर सकते हैं। तो एक में हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं इसीलिए यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसमें भी हम लोग सेम रिस्क लेंगे 20,000 के आसपास का, ठीक है। ऑर्डर प्लेस कर दिया हम लोगों ने। वन 109 के आसपास चल रहा है जीबीपी एनएसडी का, ठीक है। मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा हम लोग यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया। ऑलमोस्ट हम लोग का 1:1 के आसपास तक मार्केट आ गया था, थोड़ा सा ऊपर गया है 1:1 से। अगर प्रॉफिट की बात करें तो करीब 16,000 के आसपास अभी प्रॉफिट चल रहा है हम लोग का इस वाले ट्रेड में। थोड़ा सा मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, इस वजह से प्रॉफिट यहाँ पे अभी कम देखने को मिल रहा है, अदरवाइज़ ये 20 तक गया था। और एक ट्रेड हम लोगों ने लिया हुआ है यूरो एनएसडी में, ठीक है। ये दोनों ही ट्रेड्स एक साथ चल रहे हैं और दोनों ही अगर टारगेट देते हैं ना तो एक ही साथ दोनों टारगेट देंगे। अगर एसएल की बात करें तो दोनों में ही एसएल एक साथ जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर यूरो एनएसडी में ज़्यादातर चांसेस हैं कि अगर एसएल जाता है तो पहले जाएगा, ठीक है। और टारगेट अगर आता है तो यहाँ पे जीबीपी काफ़ी अच्छा खासा हम लोग को डाउन साइड का मोमेंटम दिखाता हुआ दिख रहा है। तो अगर एक और मोमेंटम हम लोग को यहाँ पे कंटिन्यू मिल जाए तो एक अच्छा खासा हम लोग को टारगेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 20 पार जा चुका होगा प्रॉफिट, हाँ चलिए 20 पार हो गया ये प्रॉफिट, ठीक है। धीरे धीरे इंक्रीज़ करा और यहाँ पे भी 7 चला गया ये प्रॉफिट। 27,000 28,000 के आसपास ओवरऑल हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है। अभी देखते हैं कब तक ये प्रॉफिट चलेगा। इसको मैं रिफ़्रेश करके भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारा दिक्कत होता है, ठीक है। चलिए रिफ़्रेश हो गया। 31 तक अभी प्रॉफिट हम लोग का जा चुका है, 31,000 तक, ठीक है। गोल्ड का भी हम लोग का एक बार 35 तक गया था, लेकिन उसके बीच में ही यहाँ पे देखिए क्लोज पोजीशन में अगर आप आएंगे ना तो किधर गया, ये छोटी छोटी पोजीशंस हैं। ये तो यही वाली है, अभी मैंने ट्रेड जो काटा था XAU USD, ये रहा 400 के आसपास हम लोगों ने प्रॉफिट पे काटा। ये 35,000 तक गया था, फिर मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेल कर दिया इसको और कॉस्ट टू कॉस्ट को हिट कर दिया आके। अभी कहाँ है वो, अभी देखिए SL, इसको थोड़ा सा मैं 3 मिनट पे करूँ, हाँ। अगर देखिए हम लोगों ने यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट पे काटा नहीं होता ना तो ये SL दे के और फिर ऊपर गया है, टारगेट की तरफ बढ़ा है, लेकिन SL देने के बाद से तो सही क्या हम लोगों ने कि कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही काट दिया था वहाँ पे। तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे काटना ये एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट पे काट देंगे तो लॉसेस अवॉइड हो जाते हैं, कि जो भी लॉसेस होने होते हैं वो आपके एकदम मिनिमाइज़ हो जाएंगे। अगर उसमें ट्रेड चल गया तो फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। सो अभी के लिए हम लोग वेट करेंगे। दोनों ही ट्रेड्स चल रही हैं हम लोग की जीबीपी एनएसडी में और यूरो एनएसडी में, ठीक है। दोनों ही अच्छा खासा मोमेंटम देता हुआ दिख रहा है, वेट करते हैं। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass, time moves on enough to let ट्रेडर्स जो मार्केट है अभी जीबीपी एनएसडी का अच्छा खासा हम लोग को डाउन साइड का ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन यूरो यूएसडी में देखा जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा साइडवेज है और पॉसिबिलिटी लग रही है कि एक अपसाइड का मोमेंटम आए इन पूरी लिक्विडिटी को लेने के लिए। इसमें रिस्क लेना हम लोग के लिए उचित नहीं है, इस पोजीशन को हम लोग काट देते हैं।
ठीक है, इस पोजीशन को हम लोगों ने काट दिया। कितने में बुक किया इसको? 5,691 रुपये के आसपास का बुक किया हम लोगों ने प्रॉफिट इसमें, और अभी इसमें हम लोगों का 26,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो वेट करते हैं, देखते हैं। अब केवल यही वाला हम लोग का ट्रेड पेंडिंग है। इस वाले ट्रेड में सही तो था लेकिन रिस्की है ये पोजीशन। ऐसे यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है मार्केट की 1 2 3 4, क्योंकि यहीं से गिर जाता तो अच्छी बात रहती, लेकिन साइडवेज हो गया है ये बार बार। अगर आप देखा है तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है ये वाला, और इसका ब्रेकआउट करके मार्केट एसएल देने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए ये सही नहीं रहेगा होल्ड करना है इसमें। तो जीबीपी एनएसडी का ही ट्रेड केवल होल्ड कर रहे हैं हम लोग। 27,460 पे हम लोग को पोजीशन लेना था और उतने पे ही लिया हुआ है। तो 27,460 में स्प्रेड कितने का है ये देखना पड़ेगा, उसको माइनस करके फिर पोजीशन को हम लोग को लगाना पड़ेगा। तो जीबीपी एनएसडी का स्प्रेड है 35 पॉइंट, लगभग 20 पॉइंट का मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये एसएल हो जाएगा कितने पे? 27,460 पे था ना, तो 27,480 कर देंगे हम लोग। ठीक है, 700 रुपये का मात्र एसएल रह गया इसमें अब हम लोग का। ठीक है, इसमें हम लोग का एसएल केवल और केवल 730 रुपये का रह गया। अगर अब ये हम लोग का ट्रेड जो है अगर ऊपर निकलता है और कॉस्ट टू कॉस्ट पे जाता है तो फिर ये पोजीशन हम लोग की 750 के लॉस में ही कट जाएगी। ठीक है, वेट करते हैं, और टारगेट अगर हिट हो जाए तो एक अच्छा खासा हम लोग का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं, काफ़ी लंबा ट्रेड चल सकता है ये, बट जितने देर भी मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ उतने देर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. ट्रेडर्स जो मार्केट है अभी लगभग हम लोग के टारगेट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट करने का प्लान बना रहा हूँ। अभी हम लोग का प्रॉफिट 49,000 के आसपास का चल रहा है। ठीक है, अच्छा है, ऑलमोस्ट टारगेट अचीव कर देगा। इसको एग्जिट करते हैं। ठीक है, 50 पे ही 51। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग की पोजीशन एग्जिट हो गई है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितने कितने पे एग्जिट हुआ। ठीक है, क्योंकि टारगेट भी वैसे हिट हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए टारगेट भी हम लोग का हिट हो गया। अगर नहीं काटे होते पोजीशन तो पूरा टारगेट से भी कट जाता, लेकिन ठीक था, यहाँ पे काट दिया हम लोगों ने। एक बार घूम के वापस दोबारा आया था मार्केट। कितने का डिफरेंस रहेगा ये भी चेक कर लेते हैं। 54,000 का टारगेट था हम लोग का, 54,000 के टारगेट में कितने पे कटा है हम लोग का पोजीशन? ये यहाँ पे है 12,281 प्लस पे 39,263, 51,554 के आसपास 44 के आसपास हम लोगों ने अपनी पोजीशन को काट दिया। मतलब ऑलमोस्ट 3.5K के आसपास का हम लोग का यहाँ पे पहले पोजीशन कटा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक अच्छा ट्रेड था हम लोग का। अच्छा खासा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड था 2.5 का, जिसमें रिस्क फ्री हम लोगों ने कर दिया था 1:1 से। थोड़ा सा जैसे ही ऊपर गया था मार्केट, उसके बाद हम लोगों ने अपने एसएल को छोटा कर दिया, एकदम ही ट्रेल कर दिया था ना के बराबर। ये ट्रेड मैंने फॉरेक्स ग्रुप में दिया भी था। अगर आप फॉरेक्स ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको भी ये सारी ट्रेड्स मिल पाएँ और आप भी मार्केट को सीख पाएँ, समझ पाएँ और ट्रेड्स भी कर पाएँ साथ में। ठीक है, तो 2.2638 के आसपास चला आया। अगर थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते थे, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट हम लोग का अचीव हुआ फाइनली, इस बड़ी बात यही है। ठीक है, और यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, यूरो एनएसडी में जो हम लोगों ने ट्रेड को काटा था ना, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि पॉसिबिलिटी है ना कि एक ही झटके में ये पूरा का पूरा एसएल हम लोग का ले जा सकता है। और वो इसीलिए ना क्योंकि आप खुद देखिए यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट बार बार इतना धीरे आ रहा है। मैं यहाँ पे धीरे होने के बाद भी ट्रेड लिया, ये एज्यूम करके कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और भी स्लो हो गया मार्केट। इससे मेरे को एक आइडिया लग गया कि मार्केट में एक लिक्विडिटी लेने तो मार्केट जनरली जाएगा ही इस वाले एरिया की, और यही किया मार्केट ने, एक ही झटके में पूरी लिक्विडिटी लेके ख़त्म कर दिया। और इसमें भी हम लोग अगर बुक ने काटते नहीं इसको 6,000 के प्रॉफिट में, तो ये हम लोग का 20,000 के आसपास का लॉस देके जाता। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं क्लोज पोजीशन में तो 5,691 रुपये के आसपास हम लोगों ने पोजीशन को अपने काट दिया था, जो कि एक अच्छा जगह था।
तो फाइनली मैं इस ट्रेड का लॉजिक आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप देखेंगे ना, एक इस टाइम फ्रेम को मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ, 30 मिनट्स करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देखने को हम लोग को ये मिलेगा कि मार्केट ने क्या किया है, प्रीवियस अपने हाई के आसपास से रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया है। और हाई नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे इसे हम लोग। ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपने एक रिजेक्शन दिखाया हम लोग को। जब रिजेक्शन दिखाया मार्केट ने, यहाँ पे एक लोअर लो क्रिएट करने लगा, ठीक है। देन उसके बाद से जब यहाँ पे एक लो बना, फिर एक हाई बना, देन फिर एक लोअर लो बना। जैसे ही लोअर लो बना, फिर मार्केट जब ऊपर गया तो अपने ऑर्डर ब्लॉक एरिया के आसपास आया मार्केट, और हम लोगों ने वहाँ से एक शॉर्ट का ट्रेड ले लिया, ठीक है। फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते हुए एक शॉर्ट का ट्रेड ले लिया, और उसको मैं ऐसे ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक हो गया। इस ऑर्डर ब्लॉक पे हम लोगों ने ट्रेड ले लिया इसके नीचे, और इसके ऊपर हम लोगों ने अपना एसएल लगा दिया था। तो ये था हम लोग का ट्रेड, ठीक है। 15 मिनट में देखेंगे तो आपको एक अच्छे से ये चीज़ का एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से मार्केट हम लोग का थोड़ा लॉस में भी गया था, लेकिन फिर यहाँ पे कंटिन्यू नीचे गिरता गया मार्केट, और फाइनली हम लोग का टारगेट जो है वो मार्केट ने हिट कर दिया। एक अच्छा खासा हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिला। तो मेन थिंग इज़ कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आप देखिए, मैंने इंडियन मार्केट में आज के दिन में कोई भी ट्रेड नहीं किया इसी वजह से, क्योंकि आप यहाँ का मार्केट देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर देखिए और इसका स्ट्रक्चर देखिए एक बार, आपको खुद समझ में आएगा कि लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है। यहाँ पे आप ये लिक्विडिटी देखिए, जो चीज़ मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ठीक है, ये जो मोमेंटम्स हैं, और यही मोमेंटम आप इसमें देखिए, ये जीबीपी का है, ये निफ्टी का है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कुछ है ही नहीं, इसीलिए मैंने आज के दिन में अवॉइड किया इंडियन मार्केट को, और ट्रेड हम लोगों ने किया जीबीपी में, ठीक है। एक अच्छा हम लोग को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला 2.5 का, 2.5 का रिस्क रिवॉर्ड मिला यहाँ पे, जो कि एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होता है। और उसमें भी सबसे अच्छी बात यह है ना कि जब हम लोग का प्रॉफिट थोड़ा बहुत बढ़ गया था यहाँ पे 1:1 से ऊपर, तो हम लोगों ने एसएल को अपने क्या किया, एकदम ज़ीरो कर दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि लॉस नहीं होगा हम लोग का ट्रेड में, रिस्क फ्री ट्रेड हो गया हम लोग का उसके बाद से। और एक फाइनली हम लोग का टारगेट अचीव हुआ, हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बुक करके निकल गए, ठीक है। तो अगर आपको इस ट्रेड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछेगा, या फिर आपको समझ नहीं आया है, क्या चीज़ नहीं समझ में आई है वो भी बताइएगा, या फिर आपको क्या सीखने को मिला ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस ट्रेड को कॉपी कर पाएँ, मेरी फॉरेक्स ट्रेड्स को, इंडियन मार्केट के ट्रेड्स में कोई भी आपको कॉपी या कुछ भी नहीं मिलेगा इस तरह का, केवल आपको वहाँ पे कोर्सेज मिलेंगे जिनको आप इनरोल करके सीख सकते हैं कि इंडियन मार्केट में आपको कैसे काम करना है। बाकी फॉरेक्स के लिए आपको पोजिशनल ग्रुप मिल जाएगी, जहाँ पे मैं अपनी पोजिशंस आपको दूंगा और आप उससे कॉपी करके प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है, या और सीख भी सकते हैं। दोनों ही चीज़ें आप कर सकते हैं विथ लॉजिक। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करिए और मेरे साथ इस टीम का हिस्सा बनिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी लंबा समय हम लोग को इस ट्रेड ने होल्ड करा दिया, और इसके पहले भी आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा हम लोगों ने वेट किया है। अभी आप देखिए 4:35 हो रहा है, 4:35 पर हम लोग की ये ट्रेड क्लोज हुई है। एक अच्छा खासा टाइम होता है, एक छोटा टाइम नहीं कहेंगे इसे हम लोग। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस ट्रेड से रिलेटेड या किसी भी ट्रेड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।